हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं कि मैटर क्या होते हैं। मैटर जो है केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है मैटर। तो आज हम बताएंगे कि मैटर क्या होते हैं। तो हमारे जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैटर जो हमारे होते हैं वो होते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सेम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक। तो मैटर हमारा जो होता है वो एक मास होता है। क्या होता है मैटर हमारा, क्या होता है मैटर जो हमारा होता है वो एक मास होता है। जो मास होता है, जो मास होगा वो उसके कोई एक स्पेस भी होगा। जैसे कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मैटर के फॉर्म में है, और जो मैटर के फॉर्म में है उनका एक स्पेस भी होता है। जैसे ये क्या है, ये एक हमारा मैटर है। क्या है? मैटर। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे एटम्स हैं। ये क्या है, ये हमारा मैटर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है। क्या है? एटम है। बहुत सारे एटम है। और एटम जो होते हैं, एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो कई सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक। फिर कह रहे हैं कि हमारा मैटर है, जो हमारा मैटर है वो तीन कंडीशन में हो सकता है। जो हमारा मैटर है वो तीन कंडीशन में हो सकता है। एक हमारा हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या हो सकता है? सॉलिड में जैसे है कि एटम आर टाइटली पैकेज होता है। क्या होता है कि सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो हमारा जो एटम जो होता है, एटम क्या, एटम सॉलिड में जो हमारा जो एटम होता है वो टाइटली पैकेट होता है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे, कितने हैं? बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, मतलब टाइटली पैकेज होता है। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो होता है क्लोजली पैकेज होता है। क्या होता है? इसमें क्लोजली पैकेज होता है। जैसे कि इसमें क्या दिए हैं ये। ठीक है। इसमें क्या है? लूजली पैकेट है। गैस में क्या होता है? गैस में होता है कि एटम आर वेरी क्लोजली पैकेट होता है। इसमें क्या होता है? वेरी क्लोजली होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, कि काइनेटिक जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो बिहेवियर है वो डिफाइन करता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मैटर है, मैटर इज ए मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑलवेज मोशन। ये कह रहे हैं कि हमारा जो मैटर जो है, हमारा जो ये क्या है, मैटर, हमारा जो मैटर है वो क्या, मैटर यानी मॉलिक्यूल्स जो हमारा है वो क्या है, ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, मौसम, क्या, मोशन के फॉर्म में होता है, यानी मूव के फॉर्म में होता है, मतलब कि राउंडिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अब कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कह रहे हैं कि जो इस मैटर के अंदर जितने भी एटम्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मोशन के फॉर्म में है। क्या है? ये एक मोशन के फॉर्म में है। अगर वो मोशन के फॉर्म में है तो उसमें एक एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। वो क्या है? एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। जो एनर्जी जनरेट हो रही है तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ड्यू टू द मोशन, तो उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो जो मोशन के फॉर्म में होंगे वो क्या होगा, वहां पर एक एनर्जी जनरेट होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस एंड सॉलिड। ये कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस बिटवीन इन द मॉलिक्यूल्स विच मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस एंड सॉलिड। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, यानी ये कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो ये वाला, जैसे ये जितने भी इसमें एटम्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होती है, इनके बीच में जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो स्पेस होती है, तो स्पेस जो होती है वो किसमें होती है, गैस में होती है ज़्यादा और लिक्विड में होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो होता है इसमें इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है क्योंकि ये टाइटली पैकेज होता है। ये क्या होता है, टाइटली पैकेज होता है और इसमें स्पेस होती है, इसलिए स्पेस होता है क्योंकि ये क्या होता है, ये क्लोजली पैकेज होता है, मतलब टाइटली नहीं होता है, क्लोजली होता है। तो इसके और इसके बीच में कुछ स्पेस होती है, इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम फिर बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड एंड वीकेस्ट इन केस ऑफ गैस। ये कह रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स यानी जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, वहाँ पर एक फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अभी कह रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है और जो वीकनेस होती है वो होता है गैस में कम होता है बेसिकली। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो फोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो फोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो होता है कि इट इज द फोर्स, मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। ये कह रहे हैं कि जो कोहेसिव फोर्स है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं फिर कह रहे हैं कि ऑफ सेम काइंड, यानी कह रहे हैं कि सेम काइंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम काइंड के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। कि जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ये कह रहे हैं कि सेम काइंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या सेम काइंड के हो। जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर ड्रॉप, अगर पानी का एक बूंद हम ले लें, पानी के एक बूंद में जो होंगे क्या मॉलिक्यूल्स, पानी के एक बूंद में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उस मॉलिक्यूल्स अब उसमें आयरन तो आ नहीं जाएगा कि अलग से आ जाए, तो उसमें पानी का ही तो रहेगा वो, तो उसके बीच में जो होगा उसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर क्या एडेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है कि इट इज द फोर्स, क्या जो एडेसिव फोर्स होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि एडेसिव में क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड हो, क्या होना चाहिए, डिफरेंट काइंड का होना चाहिए, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हो वो डिफरेंट होना चाहिए। और इसमें कैसे, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि गिलास में अगर पानी लें और उसको फेंक दें तो गिलास के अंदर फिर भी 2-3 बूंदे पानी उसमें बच जाते हैं। तो इसीलिए बच जाते हैं कि वहाँ पानी का अलग फोर्स होता है और उस गिलास का अलग फोर्स होता है, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और 2 मॉलिक्यूल्स हो गए तो वहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडेसिव फोर्स कहते हैं। फिर कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, द मॉलिक्यूल्स मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये कह रहे हैं कि जो हमारा मैटर है वो ऑलवेज मोशन के फॉर्म में। फिर कह रहे हैं कि इन सॉलिड दे ओनली वाइब्रेट। ये कह रहे हैं कि सॉलिड जो होता है इसके अंदर इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है कि ये मोशन कर सके। ये क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट। वही हम लिख दिए यहाँ पर कि लिखा है कि सॉलिड दे ओनली वाइब्रेट। जो सॉलिड होता है
वो मोशन करता है लेकिन इतना नहीं कर पाता है, तो ये वाइब्रेट करता है। फिर कि इन लिक्विड एंड गैस, इन लिक्विड एंड गैस दे मूव अराउंड एंड possess kinetic energy with the increase in the temperature molecules motion increase। ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड एंड गैस दे मूव, ये कह रहे हैं कि लिक्विड और गैस जो है वो तो मूव कर जा रहे हैं, ठीक है, राउंडिंग कर जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर अगर देंगे, तो वहाँ टेम्परेचर अगर देंगे तो मालिकुलर जो मोशन है तो उसमें क्या चेंजिंग कुछ आएगी, तो हाँ जो उसमें होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देंगे, जैसे कि अगर यहाँ है ये, अगर इसको हम अगर टेम्परेचर दें, अगर हीट करें इसको, अगर इसको यहाँ से हम हीट करें तो इसमें जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें एनर्जी जनरेट होगी, तो क्या होगी, मूव करेंगे। तो वही है कि मोशन ऑफ द इंक्रीज, तो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वीडियो को यहाँ प्रिंट करते हैं और